शुभम, मैं काफ़ी सारी वीडियोस देख रहा था जिसका टाइटल था कि 100 करोड़ कैसे कमा सकता हूँ। तो जब मैंने ये टाइटल देखा तो मुझे लगा यार 100 करोड़ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। एंड समहाउ मैजिकली जब आप रिटायर होते हैं ना तो अचानक से वो 60,000 रुपये की SIP 100 करोड़ में बदल जाती है। वो जो 100 करोड़ नंबर है वो इतना बड़ा लगता है ना, ऐसा लगता है पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कौन से की वेरिएबल्स हैं जिनको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इनप्रैक्टिकल है, अभी तो बुल मार्केट चल रही है, लेकिन मैं पर्सनली ना 3 आर्सेनल हैं मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ एंड इनकी वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस रहता है कि समहाउ मैं वो अचीव कर पाऊँगा। तो ये है वो शीट। इस शीट में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहली चीज़ है इनिशियल कैपिटल। शुभम, क्योंकि आप जॉब छोड़ चुके हो और आप फुल टाइम इन्वेस्टर हो, तो अगर मैं इसी शीट का रेफरेंस लूँ तो वन, आपके पास अभी कोई सैलरी नहीं है, वैसे पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, तो आप ना सैलरी है ना आपके पास एनुअल सिप है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप कौन से वेरिएबल्स को करते हो और क्या आप एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे आप वो 100 करोड़ का नंबर अचीव करोगे? शुभम, मैं काफ़ी सारी वीडियोस देख रहा था जिसका टाइटल था कि 100 करोड़ कैसे कमा सकता हूँ। तो जब मैंने ये टाइटल देखा तो मुझे लगा यार 100 करोड़ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन आप भी जो है वो भी एस्पायर करते हो इतना बड़ा अमाउंट। तो मैं आपके थॉट जानना चाहता हूँ, क्योंकि आई ट्रस्ट यू, कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, और है तो फिर आपका थिंकिंग मॉडल क्या, आपने कौन सा रास्ता ढूंढा हुआ है? बिल्कुल। तो देखिए, जितनी आप वीडियोस की बात कर रहे हैं, मैंने भी काफ़ी वीडियोस देखी हैं एंड ज़्यादातर वीडियोस में क्या होता है ना, वो एक कैलकुलेटर की बात करते हैं कि आप 50,000, 60,000, 70,000 रुपये महीना SIP करते जा रहे हैं अगले 30-35 सालों तक। जी। एंड वो नंबर हर साल थोड़ा थोड़ा अपनी सैलरी के हिसाब से बढ़ाते जा रहे हैं 5-10% से। एंड समहाउ मैजिकली जब आप रिटायर होते हैं ना तो अचानक से वो 60,000 रुपये की SIP 100 करोड़ में बदल जाती है। हाँ। राइट। तो झूठ नहीं है, मैथमेटिकली 100% पॉसिबल है। आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो डिसिप्लिन वाली चीज़ है। एंड आई थिंक इसको थोड़ा सा डिसाइफर करते हैं कि एक्चुअली में वो जो 100 करोड़ नंबर है वो इतना बड़ा लगता है ना, ऐसा लगता है पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कौन से की वेरिएबल्स हैं जिनको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट हम भी आपको एक शीट देंगे, आप उस शीट को अपने हिसाब से, आप जिस नंबर से कंफर्टेबल हो वो नंबर्स डाल के आप देख सकते हो कि 100 करोड़ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, किस रेट पे मेरी वेल्थ ग्रो करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। जी। तो ये है वो शीट। इस शीट में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहली चीज़ है इनिशियल कैपिटल। यानी कि मैं मान लेता हूँ कि भाई कोई मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, उसके पास कोई इनिशियल कैपिटल नहीं है, पहली बार उसकी जॉब लगी है एंड देन कोई उसके पेरेंट से कहीं कोई सपोर्ट अभी नहीं मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनिशियल कैपिटल 0, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो 100 करोड़ का चाहिए, पीरियड यानी कितने साल तक SIP करोगे, 30 साल तक SIP करेंगे। एक्सपेक्टेड कैगर, मैं ये मान रहा हूँ कि वो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल रहा है या किसी इंडेक्स फंड में डाल रहा है एंड 14% से जो SIP है वो ग्रो करती जा रही है। जी। एंड हर साल उसकी सैलरी जो है एग्जाम्पल के तौर पे 10% से बढ़ रही है एंड वो 10% अपनी SIP के अमाउंट को भी 10% से ही बढ़ाता जा रहा है हर साल। जी। तो एनुअल SIP टॉपअप 10%। तो ये नंबर आता है 88,717 रुपीज़ पर मंथ। यानी कि 88,000 की SIP करेगा तो आज से 30 साल के बाद 100 करोड़ के पोर्टफोलियो पे पहुंच जाएगा। तो नंबर वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती यहाँ पर, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इस नंबर्स के अंदर ही हिडन है। क्योंकि लोग कहते हैं कि आप एक्सेल में तो आप कुछ भी, आई थिंक गार्बेज इन गार्बेज आउट ऐसे ही बोला जाता है, राइट? राइट। तो आप बोलोगे भाई मैं तो टॉपअप 25% से कर दूंगा, मैं क्या 10% से करूंगा, राइट? तो मैं 10,000 की SIP में ही पहुंच जाऊंगा। तो जो अब प्रॉब्लम ये है कि कितने लोगों के लिए प्रैक्टिकल है वो। इनफैक्ट 10% SIP टॉपअप करना कितने लोगों के लिए प्रैक्टिकल है, 14% का कैगर लाना कितने लोगों के लिए प्रैक्टिकल है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं इन्हीं के अंदर ही जो है ना वो नुआंसेस छुपे हुए हैं। जी। अब यहाँ पर बात आती है कि ज़्यादातर लोग बोलेंगे यार 14% बहुत ज़्यादा है, शायद मेरे लिए ना 12% ही प्रैक्टिकल है। जी। तो अब देखिए वो 12% करते ही जो मंथली SIP है ना वो 1,19,000 की हो जाती है। बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, राइट? अब काफ़ी लोगों के लिए 1,19,000 तो शायद सैलरी में से निकालना तो कम से कम 2-2.5 लाख की तो सैलरी चाहिए, तब तो 1,19,000 की SIP करेगा। और इंडिया में अगर आप देखो तो कितने लोग 2-2.5 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं राइट। महीने की।
साल की नहीं, महीने की। हाँ। तो लोग तो जनरली लोगों की 2.5-3 लाख रुपए साल की इनकम है। बिल्कुल। तो इसीलिए आई थिंक जो वेरिएबल सबसे ज़्यादा हमारे कंट्रोल में है ना, वो है पीरियड। तो वो तो हर किसी के पास इन मतलब बराबर ही है, चाहे आप कितने ही अमीर हों, चाहे कितने ही किसी भी बैकग्राउंड से हों, सबके पास 30 साल, या ये जो 30 ईयर्स है, उसको अगर मैं बोलूँ कि यार मैं 25 पे ही शुरू कर रहा हूँ और मैं 65 पे रिटायर होना चाहता हूँ, तो अब जी। मेरे पास 40 ईयर्स आ गए। जी। तो जो 40 ईयर्स आते हैं, तो अब आप देखिए कितना प्रैक्टिकल हो गया है। वो 100 करोड़ आप 31,395 की एसआईपी से ही आप पहुंच जाओगे उस 100 करोड़ के एस्पिरेशनल नंबर पे। जी। और एक चीज़ और है यहाँ पर, इनिशियल कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है। अगर समहाउ लेट्स से किसी के पास 50 लाख रुपए फैमिली सपोर्ट से या उनके पेरेंट्स से कहीं से तो मिल जाए, तो जो नंबर है वो देखिए, वो 30,000 से भी अब सिर्फ 16,000 का रह गया। राइट। तो ये शीट है, आप अपने नंबर्स के हिसाब से इनसे खेल सकते हैं। यहाँ पर ना मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहता हूँ कि लोग बोलेंगे कि भाई जब हम 65 के हो जाएंगे, अभी हम 25 साल के हैं, आज से 40 साल बाद जब हम 65 ईयर्स के होंगे, तो ये जो तुम 100 करोड़ बड़े बड़े नंबर की बात कर रहे हो, इस 100 करोड़ की ही कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जी। इन्फ्लेशन इस 100 करोड़ को ही खा जाएगा। तो फिर फायदा क्या है इतने ज़्यादा उस 100 करोड़ एस्पिरेशनल नंबर को अचीव करने का। मैं पूछने भी वाला था कि जो 100 करोड़ की परचेजिंग पावर है वो होगी क्या उस टाइम। बिल्कुल। तो देखिए उसके लिए ना मैंने इसमें ये थोड़ा सा ये शीट और ये दो कॉलम्स और डाले हैं। मानिए कि 6% से इन्फ्लेशन बढ़ रही है हर साल, तो ये जो 100 करोड़ है, जब आप रिटायर होंगे आज से 40 साल बाद, तो 10 करोड़ के बराबर हो जाएंगे। अगर आप रिटायरमेंट लेट से 30 साल के बाद कर रहे हैं, तो 17 करोड़ के बराबर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, उसकी फिर भी एक इतनी वैल्यू होगी कि आप एक बहुत कंफर्टेबल रिटायरमेंट गोल अचीव कर सकते हैं। 17 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल सम। और ये जो है वो करंट लेवल पे बोल रहा हूं मैं। अगर आज आपको कोई 17 करोड़ ला के दे दे, तो उस 100 करोड़ की उतनी ही वैल्यू होगी जो आज 17 करोड़ की है। राइट। शुभम, क्योंकि आप जॉब छोड़ चुके हो और आप फुल टाइम इन्वेस्टर हो, तो अगर मैं इसी शीट का रेफरेंस लूँ तो वन, आपके पास अभी कोई सैलरी नहीं है, वैसे पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, तो आप ना सैलरी है ना आपके पास एनुअल सिप है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप कौन से वेरिएबल्स को करते हो, और क्या आप एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे आप वो 100 करोड़ का नंबर अचीव करोगे? तो देखिए मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मेरा जो गोल है वो 3 साल में पोर्टफोलियो डबल करने का है। जी। अब वो जो पोर्टफोलियो को, एंड अगर 3 साल में पोर्टफोलियो, मैं जो है ना स्टेप फंक्शन में सोचता हूँ कि जी। भाई देखो मेरा गोल है 100 करोड़, मुझे 100 करोड़ पे पहुंचना है। तो 100 से पहले आता है 50, 50 से पहले 25, 25 से पहले 12, 12 से पहले 6, 6 से पहले 3। राइट। तो हर 3 साल में मुझे अपनी नेट वर्थ को डबल करना है। अब जी। वो करने के लिए मुझे, अब 3 साल में डबलर का मतलब होता है रूल ऑफ 72 के हिसाब से, अगर आप 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो को जी। डबल कर रहे हो, उसे डिवाइड करो ना, तो आपका ये निकल के आ जाता है कि आपको किस कैगर से ग्रो करना है। तो 72 3 साल में डबल कर रहे हैं, तो 24% का कैगर में एक्सपेक्टेशन मेरी रहती है। जी। एंड बाय द वे मैं तो फुल टाइम इन्वेस्टर हूँ, तो मैं दिन रात यही काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं इतनी भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहा हूँ, तो फिर मैं सब काम छोड़ के ये काम करने का फ़ायदा नहीं है कुछ। तो राइट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इनप्रैक्टिकल है, अभी तो बुल मार्केट चल रही है, लेकिन मैं पर्सनली ना 3 आर्सेनल है मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ। एंड मुझे ऐसा ऐसा लगता है, कोई गारंटी नहीं, ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है सब कुछ, लेकिन इनकी वजह से मुझे ये कॉन्फिडेंस रहता है कि समहाउ मैं वो अचीव कर पाऊंगा, वो जो जी। 24% की मैं बात कर रहा हूँ। तो जी। सबसे पहला है वो है ग्रोथ, यानी कि अपनी कंपनीज को या अपने पोर्टफोलियो को, अपनी नेटवर्क को हमेशा ऐसी जगह पे अलाइन करो जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, 50, 60, 70, मतलब क्रेजी तरीके से ग्रो कर रही है, एंड एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। जैसे जी। एग्जांपल के तौर पे, बाय द वे जितनी भी मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, कोई डिस्क्लेमर नहीं है, कोई मेरे पास इनमें से कुछ स्टॉक्स अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में हैं, तो मेरा व्यू भी बायस्ड हो सकता है। तो एंड आई एम नॉट अ सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। राइट। तो सबसे पहली जो कंपनी है वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। तो इसकी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ सिंपल टर्म्स में हुआ क्या था। ये जो है, ये स्टॉक मैंने अभी रिसेंटली ही खरीदा था, आज से 3-4 महीने पहले, आई थिंक अराउंड 300 रुपए के आसपास। अब आई थिंक 560 हो गया है। ये जो कंपनी है ये बेसिकली पार्ट्स, ये जो आपके एसी होते हैं ना, एसी को असेंबल, एसी बनाती है। जैसे अगर आप बोलेंगे कि एलजी या वोल्टास या डाइकन या जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि वो सारी कंपनियां वो खुद एसीज नहीं बनाती हैं,
आजकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो उन सब के लिए एसीज बनाते हैं या वॉशिंग मशीन बनाते हैं या टीवी बनाते हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि फैक्ट्री अलग है और वो खाली ब्रांडिंग कर करके बेचती हैं। खाली मतलब मार्केटिंग ही काम है। मार्केटिंग का ही काम है। तो आजकल धीरे धीरे हर चीज़ में ऐसा होता जा रहा है। इनफैक्ट फूड में भी ऐसा होता जा रहा है। खाने पीने के जो आप प्रोडक्ट्स देखते हैं, पतंजलि की अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज नहीं हैं, लेकिन उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखोगे तो वो हर चीज़ में हैं। तो वो इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर से बनाते हैं, पतंजलि का ठप्पा लगाते हैं, आगे बेच देते हैं। तो बाय द वे इसमें हुआ क्या था कि पिछले साल जो है वो बहुत ज़्यादा, आपको याद होगा कि बारिश हुई थी। मतलब बहुत ज़्यादा एब्रप्ट बारिश हुई थी कि जैसे, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं गए थे। तो एसी का धंधा है, एसी बनाते हैं, तो एसी कब अच्छा करेंगे जब गर्मी बहुत ही ज़्यादा होगी, राइट। तो इसमें मेरे लिए की ट्रिगर ये था कि मैंने ये देखा कि इस साल गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। सारे के सारे आर्टिकल्स हीट वेव की बात कर रहे थे। हर शहर में, चाहे बैंगलोर हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, भयंकर गर्मी पड़ी थी। राइट। तो क्लियर, एंड इस पिछले साल इसका ऑपोजिट हुआ था। पिछले साल क्या हुआ था कि जो गर्मी थी वो जैसे ही पड़ती थी, बारिश हो जाती थी, तो लोग एसी खरीदने नहीं जा रहे थे। तो पिछले साल बहुत ही कम ग्रोथ थी। अब ये सब हुआ, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं। जैसे ब्लू स्टार एक लिस्टेड कंपनी है, राइट। जैसे कि वोल्टास एक लिस्टेड कंपनी है। वहां से मेरे पास कुछ डेटा आया कि एक्चुअली में इस बार एसी की बम्पर सेल होने वाली है जी। बम्पर सेल मतलब 50-60% की ग्रोथ की बात कर रहे थे लोग एसीज में। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये कंपनी हो गई जहां पर वैल्यू थी, वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती थी, ग्रोथ आ गई 50-60% की, तो मैंने ये स्टॉक खरीद लिया। तो एट एनी पॉइंट मेरा पोर्टफोलियो ऐसी ऐसी स्टोरीज में अलाइंड होगा जहां पर हाई ग्रोथ आने वाली है, रीजनेबल वैल्यूएशन है। और शेयर प्राइसेस आप दिख रहे हैं, मतलब काफ़ी जल्दी ग्रो किए हैं। बिल्कुल। तो ये हार्डली अगर आप बात करोगे तो ये 180 से 550 हो गया है पिछले 4-5 महीने में, अप्रैल से लेकर के अब ये सितंबर तक। तो ये हो गया पहला केस। दूसरा आता है स्पेशल सिचुएशंस। जी। अब ये ना बहुत लोगों को नहीं पता होता है, मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि मार्केट डिपेंडेंट नहीं होती हैं। अब लोग यहाँ पे, लोग का सबसे पहला काउंटर ये आता है, भाई ये तुम अभी बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, अभी यहाँ पे मार्केट का क्रैश आएगा, एंड देन जो 24% है ना, वो 10% भी कमा लो तो बहुत बड़ी बात है। विच इज़ नॉट रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक्चुअली में गोल यही होता है कि जब मार्केट अच्छा कर रही है तो आप मार्केट से भी और अच्छा करके ज़्यादा से ज़्यादा कमा लो, ताकि जब मंदी का टाइम आए तो आप आसानी से उसे एब्जॉर्ब कर पाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक इंटरेस्टिंग टूल अगर आप अपने आर्सेनल में रखोगे स्पेशल सिचुएशन का, तो फिर आप मार्केट से थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली भी काम कर पाओगे। स्पेशल सिचुएशंस ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि उनमें कुछ स्पेशल ही हो रहा होता है। मतलब जैसे डीमर्जर्स एक इंटरेस्टिंग स्पेशल सिचुएशन होती है, कंपनी मल्टीपल हिस्सों में टूट रही है। अब अगर आप इनको समझते हो कि ये कैसे काम करती हैं, तो अगर मार्केट अच्छा हो या बुरा, इनमें पैसा बनता ही बनता है जी। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक कंपनी है आरती फार्मा लैब्स, ये आरती इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, उसके अंदर से टूट के ये कंपनी निकली थी। तो मैं पर्सनली अभी भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो मेरे व्यूज़ बायस हो सकते हैं। और मैंने इसे फरवरी 2023 में, यानी कि 250 रुपये पे ख़रीदा था, 259 रुपीज़ पे, जो ये दिखा रहा है एग्जैक्टली शुरुआत में। एंड अब ये ऑलमोस्ट 679 का हो गया है। 3x। वन ऑफ द लार्जेस्ट पोजीशन थी, मैंने काफ़ी कट डाउन भी कर दिया, बट अभी भी काफ़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन है मेरे पोर्टफोलियो में। जी। जस्ट एज अ डिस्क्लेमर। तो इसमें स्टोरी ये थी कि ये कंपनी क्योंकि 2 कंपनियों में टूट रही थी, और एक बड़ी कंपनी थी और अंदर से एक छोटी कंपनी निकल रही थी, राइट। तो अगर कोई वो डीमर्जर की फिलॉसफी को समझता है, तो जब आप जैसे स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि एक और एक मिलके कई बार 11 हो जाते हैं। तो जैसे जब आप काफ़ी, इनफैक्ट वॉरेन बफेट का एक काफ़ी फेमस कोट है, इफ़ यू मिक्स रेजिन विद टार्ड्स दे बिकम टार्ड। एंड अगर किसी को नहीं पता कि रेजिन तो शायद समझ गए होंगे, किशमिश। किशमिश। एंड टार्ड का मतलब होता है, समझ लीजिए, गोबर। तो अगर आप किसी भी चीज़ में, खाने में गोबर मिलाएंगे तो पूरा खाना ही गोबर हो जाएगा। तो आप उसको खा थोड़ी ना सकते हैं, वो गोबर वाली किशमिश थोड़ी ना खाएंगे। तो तो इसमें होता क्या है कि काफ़ी बार एक धंधा है जिसमें एक बहुत ही अच्छा धंधा है, एक बहुत ही ज़्यादा खराब धंधा है, और आप उसमें से जो गोबर वाला बिजनेस है उसे अलग कर रहे हो। तो जो अच्छा वाला बिजनेस है ना, उसको, उसकी जो वैल्यू है उन्हें सेपरेट करके, अगर पहले वो टोटल मिला के 100 था, तो अब वो जो अच्छा वाला धंधा है वो अकेला ही 200 का हो जाएगा। एंड वो जो गोबर वाला धंधा है, वो मतलब जो खराब धंधा है, वो शायद 50 रुपए का हो, तो टोटल 250 के करीब हो जाएगा।
ये तो आई मतलब थिंक जब कोई, रियल एस्टेट में भी बहुत ज़्यादा फिलोसफी ऐसे यूज़ करते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रियल एस्टेट में ऐसा ही तो होता है। जो ये जितने भी प्लॉट काटने वाले होते हैं, हम्म। वो क्या करते हैं, वो बड़ी सी जमीन लेते हैं, फिर उसे काट काट के छोटे छोटे प्लॉट्स बना देते हैं ज़्यादा और वैल्यू पे बेचते हैं। ज़्यादा वैल्यू में बेचते हैं। तो पूरा का पूरा अगर 1 करोड़ में करा और उसे 10-10 लाख में 20 घरों में तोड़ दिया, तो टोटल वो 2 करोड़ कमा जाते हैं, और वही उनका धंधा होता है। तो सेम चीज़ ना यहाँ पर भी होती है। जी। तो आरती फार्मा में एग्जैक्टली यही हुआ था। तो ये छोटी कंपनी ग्रो कर रही थी 25% से, हम्म। और जो बड़ी कंपनियां वो ग्रो कर रही थी 10% से। तो और जब ये टूटा था तो ये सिर्फ 12 के पी पे अवेलेबल थी, अब ये 27 के पी पे अवेलेबल है। तो जी। मतलब मेरे लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग रहा है ये स्टॉक। तो इस तरीके की, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल की बात करी है, ऐसी बहुत सारी स्पेशल सिचुएशन होती हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, हम्म। जनरली एक डेट के साथ आते हैं कि भाई इस तारीख को ये इवेंट होना है, और वो डिसाइडिंग मोमेंट होता है कि उस दिन या तो छप्पड़ फाड़ के वो बनेगा या तो फिर डूबेगा। तो हम्म। ये है स्पेशल सिचुएशन, जो मैं एक सेकंड आर्सेनल आप बोल सकते हो, मैं अपने उसमें रखता हूँ। जी। और तीसरा जो होता है वो होता है साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब होता है कि जैसे नाम से होता है साइकिल, जैसे हम इन्वेस्टिंग साइकिल्स होती हैं कि पहले पीक बनती है, ट्रफ बनता है, पीक बनती है, ट्रफ बनता है, राइट। हम्म। तो इसमें होता यह है कि अगर आप साइक्लिकल्स में, अब ये भी थोड़े तो मार्केट डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इनमें वेट एंड वॉच टाइप का रहता है कि 2-3 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आपने एक बहुत ही बेहतरीन साइकिल को पकड़ लिया, जी। राइट, तो आप पूरी साइकिल को ढंग से ट्रैक करके अपराइड कर पा रहे हो। तो इनमें ये जो होती है ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होती हैं। अगर आप साइक्लिकल में गलत टाइम पे घुस गए, तो ये 70-80% तक पैसा उड़ा देंगी आपका। तो ये कॉशन है। एंड अगर आप इनमें सही टाइम पे घुसे, तो ये 3-4 साल में जब तक पूरी साइकिल प्ले आउट होगी, ये स्टॉक 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो जाते हैं। जी। एंड ये जो पूरी की पूरी सिचुएशंस रहती हैं, वो आपको बिजनेस, उसकी कंपनी की या इंडस्ट्री की साइकिल समझ के ही वो आप कर सकते हैं। हम्म। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, अभी कुछ साइकिल्स हैं जो मैं ऑलरेडी प्ले कर रहा हूं, जैसे लेकिन पास्ट का एग्जांपल लेता हूं, जैसे ग्रीन पैनल करके एक कंपनी है। ग्रीन पैनल ये कंपनी एमडीएफ बनाती है। एमडीएफ शायद किसी को नहीं पता, लेकिन लकड़ी की तरह होता है। जब जिसने घर बनवाया होगा ना, जी। उन्हें पता होगा कि एमडीएफ क्या होता है, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बोलते हैं। तो इनमें, हाँ, तो इसमें हुआ क्या था कि 2020 से लेकर के 2022 तक ये एक पॉजिटिव साइकिल इसमें चली थी, जिसमें ऑलमोस्ट ये 14 करोड़ के प्रॉफिट 257 करोड़ के हो गए थे। जी। और कंपनी का जो स्टॉक है वो इस पीरियड में ऑलमोस्ट 38 रुपीज़ से बढ़ करके 593 रुपीज़ का हो गया था। बाय द वे, मैंने इसमें इतने पैसे नहीं बनाए 38 से 593। मैंने अराउंड यहाँ पे ये 200-250 के बीच में आइडेंटिफाई किया था, और बट फिर भी डिसेंट पैसे बने थे इसमें। जी। तो मैं साइकिल के बीच में घुसा था। तो बट द पॉइंट इज कि साइक्लिकल इन्वेस्टिंग, स्पेशल सिचुएशन और ग्रोथ, ये 3 टूल्स हैं मेरे आर्सेनल में जो मैं यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे वो कॉन्फिडेंस आता है। एंड जी। कमिंग बैक टू दी कैलकुलेटर, देखिए मेरे लिए पर्सनली ना, ये वाले कैलकुलेटर से ज़्यादा ही जो नीचे वाला कैलकुलेटर है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। जी। अ, इसमें मैं इनिशियल कैपिटल, एक्सपेक्टेड कैगर और टाइम पीरियड डाल करके ये बता सकता हूँ कि मैं उस फाइनल अमाउंट तक कब पहुँचूंगा। तो देखिए, ये जो मैंने इसमें डाला है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये 100% होगा ही, लेकिन ये मेरा गोल है कि जी। 24%, यानी हर 3 साल पे पैसा डबल करके अगले 8 सालों में मैं 112 करोड़ पे पहुंच जाऊं। मतलब जी। ये जो अभी है, ये ऑलमोस्ट अब 21.5 के करीब हो गया है। ये तो किस रेट से आप इंक्रीज कर रहे हो हर एक एक महीने में? दो दो। तो नहीं नहीं, जी। एक्चुअली आई थिंक हमने ने लास्ट वीडियो में जो बात करा था, अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो हार्डली क्या 5-6% ही पोर्टफोलियो बड़ा होगा। बट स्टिल। बट वो आई थिंक एब्सोल्यूट नंबर में लगता है। बट आई थिंक मुझे इसमें, लेकिन एक एक चीज़ है, आई थिंक लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, भाई तूने टैक्स तो कैलकुलेट ही नहीं करा। एंड मेरे हम्म। लिए पर्सनली वो टैक्स काफ़ी ज़्यादा आएगा, क्योंकि मेरा जो चर्न है वो भी होता है काफ़ी बार। मैं हर 1 साल 2 साल में चीज़ें बेच देता हूँ, 2-3 साल में। तो एल टी सी जी, एस टी सी जी मिला के वो मेरे लिए 24%, एक्चुअली 24 ना हो के शायद उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेट्स से कि 21 हो जाए। एंड देन अगले 8 सालों में ऑलमोस्ट 100 CR पे पहुंचने का गोल है मेरा। बट जी। लेट्स सी, होपफुली। अंडरस्टूड। तो आई थिंक मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, क्योंकि अगर नॉर्मल भी देखा जाए कि जो सी ए जी आर का फॉर्मूला है अमाउंट का, तो उसमें यही 4 वेरिएबल्स हैं जो येलो से आपने दिखाए हैं कि इनिशियल ऑब्वियसली कितने पैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा, एक्सपेक्टेड, हम मतलब चलो ये तो आउटपुट है कि कितना चाहते हैं, पीरियड है, टाइम है, और कैगर है।
तो ये सारे कंबाइन करने से ही हम खेल सकते हैं। तो नॉर्मली बंदों से तो यही सेंस बनती है कि वो अपनी इनकम बढ़ाए शुरू के गियर में, और जो है वो सिप वगैरह करते रहें। जब एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है उसके बाद आई थिंक वो जो सेकंड गियर है तब लगाने का फ़ायदा बनता है, क्योंकि उस टाइम इनकम आपको उतना नहीं पहुंचा पाती जितना कि ये गियर पहुंचा पाएगा। तो आपका आई थिंक वो सेकंड गियर तो लग ही चुका है। और इसमें आपके लिए इसलिए आप वो दो वेरिएबल से हटा ही चुके हो अपनी लाइफ से। आपने जॉब छोड़ दी है और यहाँ पर आपकी सैलरी ज़ीरो, अमाउंट कोई आप टॉप अप करोगे नहीं क्योंकि आप फुल टाइम इन्वेस्टर हो। तो आपके लिए ये वाला वेरिएबल आ गया कि भाई अभी कितना कॉर्पस है और उसको मेरे को कितने साल से बढ़ाना है और कितने टाइम में वो अमाउंट में पहुँचना है। तो वो सिंपल फॉर्मूला लगा के वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। और ये जो केगर है तो आपका इवेंचुअली एक ही वेरिएबल है जिसको आप कंट्रोल करो, विच इज़ कि सारी एनर्जी इस केगर को बढ़ाने में हो। बिल्कुल। तो ये दोनों बुल मार्केट और बियर में आप जीत पाओ तो वो तो आई थिंक एक तो सिक्लिकल्स हो गया कि जो चल रहा है कि नीचे ऑलमोस्ट नीचे नहीं पकड़ेंगे लेकिन कुछ ना कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी है वहाँ पे, वो ऊपर वाला जो साइकिल है वो कैप्चर कर लो क्योंकि उसमें 3-4 एक्स बन सकता है 3-4 सालों में। सेकेंड इज ग्रोथ कि जो हाई ग्रोइंग कंपनीज हैं, और थर्ड जो है वो डिपेंड ही नहीं कर रही है, जो कि मुझे लगता है आपका टूल होगा बियर मार्केट में कि भाई ये वाली स्पेशल सिचुएशन ना आएगी, कंपनी टूट रही है या जुड़ रही है या लिस्टिंग हो रही है या डी लिस्टिंग हो रही है, तो उस टाइम ये वाला टूल करके वो आप ऑन एन एवरेज इतना अचीव कर सकते हो। तो ये ठीक समराइजेशन है। बिल्कुल। एंड आई थिंक थोड़ा सा मैं क्लोजिंग कमेंट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो लोग एस आई पी भी कर रहे हैं, राइट, जी जो आप एक नॉर्मल जॉब में भी हैं, आई जी थिंक आपको ना थोड़ा सा एक चीज़ ये सोचनी चाहिए कि एक कैलकुलेटेड रिस्क जो होता है अपनी लाइफ में हमेशा लेना चाहिए। हम्म एंड जो एक जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए वो कैलकुलेटेड रिस्क शायद ये हो सकता है कि आप अपने पूरे इनकम का 5%, 10% या कुछ एक छोटा सा हिस्सा, राइट, अब वो कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी एंड ऑल, वो थोड़ा हायर रिस्क की साइड जाओ। क्योंकि वहाँ पर जो है वो ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर डूब गया तो डूब गया, मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अगर अगर ये चल गया तो ये मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, राइट। तो मैं पर्सनली भी अपने उसमें जो है ऐसे ही, मेरी फिलॉसफी भी यही है कि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये होता है कि भाई मैं एक टीम बनाने जा रहा हूँ और उस टीम में मेरे को सारे लोग ऐसे चाहिए जो फोर्स एंड सिक्स हिट करने की कोशिश करें, राइट। तो अब उनमें कुछ चलेंगे, ऑब्वियसली कुछ नहीं चलेंगे। तो आई थिंक जितना अगर आप बिल्कुल ही शेल में रह के बिल्कुल सेफ खेलने की कोशिश करोगे तो इवन दो सर्टेनिटी तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि एक छोटे कैपिटल को थोड़ा अनसर्टन होने दो, लेकिन उसमें इवन दो उसकी प्रोबेबिलिटी शायद 50-50 हो, लेकिन अगर वो 50% भी आपके फेवर में हुआ तो जी। वो जो आप सीधा छक्का मार सकते हो। तो आई थिंक वो मेरा थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस था, मैंने सोचा आई शुड शेयर। नहीं एग्जैक्टली और इसमें जो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग गलती करते हैं वो यही है कि एसेट एलोकेशन की, जब रिस्क लेंगे तो फिर पूरा का पूरा ही ऑल इन हो गए, और नहीं ले रहे तो फिर बहुत ही ज़्यादा छुपे हुए हैं। जबकि ये बाइनरी क्वेश्चन है नहीं, वो बीच जैसे में आना पड़ेगा कि 2 या 3% आप हमेशा डाल रहे हो। इवन क्रिप्टो में भी डाल रहे थे तो कई लोग ऑल इन हो गए पूरी बर्बाद हो गए, कई लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया, कई लोगों ने थोड़ा सा चलो डाल के मैं देखो तो सही क्या हो रहा है कि कहीं हाँ, और आप इन्वेस्ट करने वाले थे। वो आई थिंक एसेट एलोकेशन इज द गेम शायद। यस यस यस, मतलब क्रिप्टो में तो खैर, मतलब नहीं है मैंने कभी बट नहीं बेस्ट डाला, एग्जाम्पल। लेकिन मतलब लेकिन इस तरीके की कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ये जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो एनीवेज फंडिंग, अगर आप किसी स्टार्टअप से अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो तो शायद अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उसे थोड़ी फंडिंग दे दो भाई, 1-2 लाख रुपए की या 50,000 रुपए की, मतलब आई डोंट नो कि उतने छोटे कंपनीज मतलब वो लेती हैं, बट समहाउ देयर इज, इट इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग, भले ही राइट, छोटे कैपिटल पे हो, इज व्हाट आई फील। अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू सो मच शुभम फॉर योर थॉट्स। जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू।